जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने संकल्प ले लिया था कि सुधरेगी नहीं, भले देश का विभाजन हो जाए, और उसने वही किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती में पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर। उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। भाइयों बहनों, जो काम अंग्रेज 1905 में बंग भंग के माध्यम से नहीं कर पाए, वह काम कांग्रेस ने 1947 में अंग्रेजों के साथ मिलकर के कर दिया। और विभाजन की इस त्रासदी को आपके पूर्वजों ने उस समय किस रूप में सहा था, आज भी आप बांग्लादेश के अंदर देखते होंगे कैसे वहां पर हिंदू बस्तियां जलाई जाती है, कैसे वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कैसे आगजनी के शिकार कर दिए जाते हैं। ये कांग्रेस की वही मानसिकता है जिसके कारण 1947 में विभाजन हुआ था। 1952 में देश के अंदर जबरन धारा 370 घुसेड़ दी गई थी, और वही मानसिकता थी जिसने कभी बोडोलैंड का समर्थन करके बोडोलैंड आंदोलन को भड़काने का काम किया था, और आज भी कांग्रेस उस मानसिकता से उभर नहीं पाई है। आज भी आपने देखा होगा यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता है, कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता है। यानी अगर कांग्रेस का बस चले तो इस सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक धरती को भी कांग्रेस फिर से आग का गोला बनाने का काम करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, शांति, सौहार्द और विकास का पक्षधर जो भी भारतीय होगा, वह कांग्रेस को कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज कांग्रेस को देश की जनता जवाब दे रही है। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर देश की जनता ने मोहर लगाया। देश के अधिकांश प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें चला रही हैं। कांग्रेस धीरे धीरे करके सिमटती जा रही है, समाप्ति के कगार पर जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व सुधरने वाला नहीं है। और भाइयों बहनों, जब कोई सुधरता नहीं है तो उसको सुधारने का बहुत प्रयास भी नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए उसकी गति पर। और आज यही आह्वान करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले 2016 में असम की जनता के सामने कुछ वायदे किए थे। 5 वर्ष असम के अंदर शांति के हैं, सौहार्द के हैं और विकास के पथ पर अग्रसर असम के हैं। असम के विकास के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास निहित है। जब हम इस बराक वैली को देखते हैं, एक तरफ त्रिपुरा दिखाई देता है, एक तरफ मणिपुर दिखाई देता है, एक तरफ मेघालय दिखाई देता है, और एक तरफ बांग्लादेश भी दिखाई देता है। यानी ये भारत के और पूर्वोत्तर भारत के विकास का मेरुदंड है बराक वैली। और बराक वैली और असम के विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी। आपने देखा होगा 5 वर्ष में मकान आवास दिया सबको, सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन दिए बिना भेदभाव के सबको, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया सबको, राशन की सुविधा दिया सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन दिया सबको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया सबको। यानी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से दिया। और तो और
बाढ़ जैसी विभीषिका से भी बचाने के लिए बराक नदी का ड्रेजिंग करके इस बराक वैली को बाढ़ की विभीषिका से बचाने का काम भी किया है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने। यानी हमने विकास में भेदभाव नहीं किया, लेकिन साथ साथ 5 वर्ष में 2000 से अधिक आतंकवादियों और अलगाववादियों ने समर्पण करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का काम भी किया। विकास और सौहार्द का, शांति का एक समन्वय भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस पहचान के साथ आज एक बार फिर से आपके सामने इस चुनाव में आई है। असम विधानसभा का ये चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं है। असम की पहचान को बनाए रख करके, इसकी अस्मिता को अछूते बनाए रखने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 वर्ष में जैसे असम की पहचान मां कामाख्या है, हमारी आराध्य देवी है, कालीबाड़ी का मंदिर है, जैसे महाबो ब्रह्मपुत्र और बराक नदी है, ऐसे ही असम की पहचान राइनो भी है। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या करते थे? राइनो का शिकार करते थे, उसकी सींग को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्करी करते थे, असम की पहचान को छुपाने का कार्य और उसको समाप्त करने के षड्यंत्र कर रहे थे। 5 वर्ष में राइनो का कोई शिकार असम के अंदर नहीं हुआ, बल्कि असम एक बार फिर से राइनो को पहचान दिलाने के लिए फिर से देश और दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे त्रिपुरा के अंदर 2019 में कम्युनिस्टों का सुपड़ा साफ हो गया। कम्युनिस्ट पूरी तरह गायब हो गए। कम्युनिस्टों का त्रिपुरा की जनता ने सफाया कर दिया। हम लोग गए थे वहां पर। 2019 में त्रिपुरा की जनता ने संकल्प लिया, कम्युनिस्टों का पहले से ही सफाया हो चुका है। बंगाल के अंदर, केरल के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के फिर से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहती है। कांग्रेस का विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं। आज बराक वैली को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाढ़ की समस्या का समाधान करने का संकल्प मोदी जी ने लिया। आज पूर्वोत्तर भारत में कहीं एम्स, कहीं आईआईएम, कहीं आईआईटी, कहीं मेडिकल कॉलेजेस ये खुल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, इनका निर्माण हो रहा है। ये विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके पिछले 7 वर्षों से आप देख रहे होंगे, हर 15 दिन में एक मंत्री पूर्वोत्तर के राज्य में यहां आकर के स्टे करता है, योजनाओं का जमीन में जाकर के सत्यापन करता है और फिर पूर्वोत्तर के विकास को एक नई पहचान देता है। केवल लुक ईस्ट पॉलिसी ही नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन आज यहां पर जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है और विकास के इस विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, भाजपा जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करके दिखाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था 1952 में। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेगा। कश्मीर में जब कांग्रेस ने धारा 370 जोड़ करके आतंकवाद की बीज बोने का काम किया था, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया है। आज कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई है।
जमीन खरीदना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है। जो कांग्रेस ने आप पर रोक लगाई थी, मोदी जी ने बराक वैली के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि जाइए कश्मीर के अंदर अपना जमीन और मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर भी भारत का एक पार्ट है। भाइयों बहनों, ये पहचान दिलाने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो आज भाजपा के समर्थन में भी आया हूं और आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, असम के लोगों ने भी भारी मात्रा में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में सहयोग किया है। राम हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों के इंतजार के बाद, अनेकों संघर्षों के बाद, अनेकों अवरोधों को दूर करते हुए आज संपन्न बराबर रूप मौत महत्व के साथ, वैभव के साथ आज भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएगा, मैं आप सबका आह्वान करूंगा। डॉक्टर राजदीप राय जी से कहूंगा कि यहां के लोगों को ले जाकर के अयोध्या में लेकर के आइए, अयोध्या में हम आपका स्वागत करेंगे। एक नई अयोध्या, राम राज्य की स्थापना करने की अयोध्या फिर से उभर करके सामने आ रही है। अयोध्या एक बार नए भारत की नई तस्वीर लेकर के देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। आप सोचिए, जब असम के अंदर बाढ़ आती है तो भाजपा के कार्यकर्ता आपका सहयोग करते हैं। अभी कोरोना कालखंड के दौरान डॉक्टर राजदीप राय के नेतृत्व में, अमरेंद्र दास के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में कोरोना वॉरियर बनकर के जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं थे क्या? कांग्रेस के नेता कहीं सेवा का कार्य कर रहे थे? बाढ़ के समय कहीं कांग्रेस के नेता दिखाई देते थे? जब असम में बाढ़ आती है, असम में कोरोना का कहर आता है, राहुल गांधी को इटली याद आती है, इंडिया तब याद नहीं आता है। तब कांग्रेस के नेता यहां से गायब रहते हैं, कोई दिल्ली में, कोई इटली में, कोई कहीं और जगह अपनी घूमता रहता है। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, ऐसे ही राम मंदिर के निर्माण में भी कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये लोग बाधा पैदा कर रहे थे। कोर्ट में अर्जी लगाते थे कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस के नेता उपदेश देने के लिए आ पड़ते हैं। तब कहते हैं, तब असम याद आने लगता है, तब बंगाल याद आने लगता है, तब उन्हें अन्य चीजें याद आने लगती हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जब इस संकट में आपके साथी नहीं बन सकते, आपके सहयोगी नहीं बन सकते, तो फिर चुनाव के समय भी उनको कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। जब केवल चुनाव के दिन नेता आए, उसको भगा देना चाहिए। इस संकट में गायब रहते हैं। बोलो, जब संकट के समय वोट नहीं याद आता है, जनता याद नहीं आती है। जब असम के लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, कोरोना के चपेट में आते हैं, तब कांग्रेस के नेता गायब रहते हैं।
को नानी याद आती है, और आज जब चुनाव याद आते हैं तब मंदिर भी याद आता है और तब असम भी याद आता है। अब ये नहीं चलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, विकास और शांति के लिए, असम को एक नई पहचान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अमलेंद्र दास को बरखोला विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत